भाई साहब निवेदन यही कर रहा था कि ये नंबर तो आप भेज ही दीजिए अश्विनी भाई साहब का। मैंने नंबर आपको भेज दिया सर। भाई साहब SMS आपकी पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम का दफ्तर झांसी में खोल रहा हूँ मैं। बहुत और जब भी बुलाऊंगा आपको, जब आप फीता काटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे झांसी में। बहुत सुंदर। तो भाई साहब ये संज्ञान ग्रहण करिए और भाई साहब ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए आप सावरकर सेना पे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सावरकर सेना के सिपाही जहाँ जहाँ फैले हुए हैं उन सबका एक अलग अलग जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। हाँ वो भाई साहब मैं बना दे रहा हूँ, अभी एक्चुअली और थोड़ा व्यस्त रहा। उसमें आप मेरा नंबर भी डाल दीजिए जिससे हमें उन गतिविधियों का मालूम होता रहेगा। उसे बिल्कुल भाई एडमिन साहब। बना दीजिए आप, नंबर 1। नंबर भाई 2, साहब उन्हें ये प्रेरित करिए कि वो लोग जो लोग जुड़ते जाएं, एक रोस्टर में नाम लिखते जाएं और हर रविवार को हमें एक जगह पर इकट्ठे होना है। बिल्कुल भाई साहब। तो और अलग अलग व्यक्ति को आमंत्रित करना होगा, रोस्टर के हिसाब से आमंत्रित करना होगा। और यदि उस व्यक्ति के पास जगह या संसाधनों की कमी है तो वो किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मस्जिद में, कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, राइट। बहुत सुंदर या बहुत सुंदर। वो जगह की प्रॉब्लम है तो किसी पब्लिक पार्क में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन हर रविवार को 15 मिनट के लिए हमें इकट्ठा होना है। 5 बहुत मौलिक सुंदर। अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले भारत के दस्तावेज को सबको बांट दीजिए। उसे पढ़ के सुनना है, सुनाना है और उसका वीडियो बनाना है और फिर अपने लोगों से पूछना है कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो अच्छे भारत बिल्कुल का संकल्प करिए और उसका वीडियो बनाइए। भाई फिर साहब। जिस व्यक्ति ने आयोजन किया है वो व्यक्ति अपनी लिंक जो है सभी को शेयर करे और लोग बाग उससे जुड़ें। तो इससे जो है हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे और जी सत्ता का ताज भी हर स्तर का हमारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल मतलब भाई ग्राम साहब। सरपंच भी इसी व्यवस्था से लोग आएंगे, पार्षद भी इसी बिल्कुल व्यवस्था से आएंगे, मेयर बिल्कुल भी इसी व्यवस्था से आएंगे, बिल्कुल। जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी व्यवस्था से आएंगे, बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री और विधायक इसी व्यवस्था से आएंगे और देश बहुत का सुंदर। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इसी व्यवस्था से आएंगे। बहुत सुंदर भाई साहब। और इसके साथ ही आप अच्छे भारत का, क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल करके, लेकिन खोलने के लिए 100 लोगों को पहले जोड़ने की पात्रता हासिल करना जरूरी है। तो बिल्कुल 100 भाई लोगों साहब। को जोड़कर अच्छे भारत का यदि संकल्प लेते हुए यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल पाएंगे तो हम अपने लोगों के आंसू पोंछ पाएंगे। हमें उनके साथ ना कहीं थाना जाना होगा, ना कलेक्टर एसपी के पास जाना होगा। हमारा पत्र, हमारा डिजिटली और हमारा पोस्टल पत्र पहुंचेगा और आपके सभी समस्याओं का प्रभावी निराकरण के लिए जो हमने आपको समझाया था कि 4 तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी। जी भाई एक साहब। कानूनी अकाउंटेबिलिटी होगी, दूसरी प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी होगी, तीसरी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी होगी और चौथी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होगी। बहुत सुंदर भाई साहब। आज की जो राज्य सरकारें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का, जिसे संविधान की शेड्यूल 7 लिस्ट 2 में दिया गया है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं और इसको पालन ना करना उनकी स्वायत्ता नहीं है, उनकी बिल्कुल भाई साहब। स्वायत्ता नहीं है। ये संवैधानिक जिम्मेवारी है। यदि वो इसका निर्वहन नहीं करते हैं तो इसे संविधान की मशीनरी की फेल्योर माना जाएगा और ऐसी बिल्कुल भाई राज्य साहब। सरकारों को डिसमिस तक किया जा सकता है। बिल्कुल भाई साहब। क्या ये आज प्रभावी आपने व्यवस्था आप जमीन पर उतारना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मोहल्ले मोहल्ला प्रभारी होना चाहिए आपकी इस मुहिम का। मोहल्ले मोहल्ले में एक प्रभारी, गली प्रभारी, नगर प्रभारी, जिला प्रभारी, बस्ती प्रभारी। आप देखो तो अब भाई साहब संरचना पूरी बहुत शानदार रचेंगे आपके मार्गदर्शन में। चलिए, तो आपको जो है ना मेरी तरफ से दूसरा एक हार्दिक। आपको आभार और है, हम्म। जो आपने 700 करोड़ रुपए के लिए वीडियो डाला है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नंगा कराया है। हाँ हाँ। बहुत सुंदर भाई साहब स्टेटमेंट दिया आपने। जो वार्ता हो रही है आपकी हम्म। किसी सज्जन से हुई है, तब आपने राष्ट्रीय वो 700 करोड़ वो रुपए वो और राष्ट्रीय आरएसएस के स्वयंसेवक। वो आरएसएस के मंत्री है, बहुत राज्य के सुंदर। और प्रभारी है वो। आपने ये भी बहुत अच्छा उन्हें बताया कि आरएसएस पथ से भ्रष्ट हो चुका है। बहुत सुंदर भाई साहब। बहुत अच्छा देखिए, लगा सुन एक्चुअली के। में हाँ। आरएसएस जो है, में कौन लोग हैं जो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बिल्कुल भाई जिंदगी साहब। अरे लगा दी अनपढ़ है। भाई साहब, कुपड़ कुपड़ अनपढ़। हम्म। और जहाँ बुंदेलखंड का तो रिकॉर्ड ये है कि बांदा आंदा ये सब एरिया लगता है तो गुंडे मवाली बदमाश भर गए भाई साहब।
आपको हम क्या बताएं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की या देश प्रेम की कोई भावना ही नहीं है। आपके जो तोमर साहब हैं वो भी इसी श्रेणी के व्यक्ति ही हैं। अब भाई साहब हम तो आप दोनों बड़े हैं, मैं तो आप लोगों का अनुज हूँ बस। मैं तो देखो, मुझे तो सब कुछ कहने का हक है। नहीं है, आप बड़े भाई हैं। अभी मेरी एक दिन उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आदरणीय आप बड़े भाई हैं, लेकिन मैं शत्रुघ्न हूँ तो छोटा सा निवेदन कर लूं। कहने लगे अरे नहीं नहीं बिल्कुल करिए। हमने कि भाई साहब एक छोटा सा, मैं सोचता तो हूँ कि मैं एक अदना सा वकील हूँ, छोटा सा, तो मैं अपने गेस्चर के हिसाब से रहता हूँ। हमने कि भाई साहब आप एक महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगला व्यक्ति भी पूरा प्रदेश का मुखिया रहा एक विभाग का। हमने की तो भाई साहब इस तरह के शब्द आपस में उन्होंने हमें भी बताया कुछ। हमने की भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी जो वार्तालाप हुई है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसे सुन लीजिए आप खुद ही। अच्छा अच्छा। मैं तो कोई प्राइवेट में बात करता नहीं हूँ ना। जी भाई साहब, जी भाई साहब। तो आप खुद सुन लेंगे कि क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने। नहीं नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें तो बस आपको एक मुहज्जिर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ देखना है बस भाई साहब। पर हमें मालूम है कि मैथिली थी भाई साहब, बैठ जाएंगे तो हम लोगों की गुहार सुन ली जाएगी ऊपर से। आपकी गुहार सुनने की तो आपको किसी के पास नहीं जाना होगा, वो आपके दरवाजे पहुंचेंगे। आप काहे को चिंता करते हो? हम तो निवेदन नहीं कर रहे भाई साहब, इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ो आप। नहीं, ये सब धंधे नहीं करना है। हाँ, संवैधानिक है भाई साहब। नहीं नहीं, ये सब धंधे नहीं करना है, ये सब धंधे बिल्कुल नहीं करना है। हमें पहले अपनी लाइन बड़ी करना है। पहले आप 100 करोड़ लोगों को जोड़ लीजिए ना, तो फिर तो ये आपके चरणों में बैठ जाएंगे ना। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। यदि आप बिना 100 करोड़ लोगों को जोड़ने की फालतू की बकवास करेंगे तो ये आपको नष्ट कर देंगे। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, सही कह रहे हैं आप। चलिए, तो अब वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं और आप अश्विनी उपाध्याय जी से बात कर लीजिए। भाई साहब आपका परिचय दे दें अगर आप कहें तो। हाँ, जोर से दीजिए, वो हम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जी भाई साहब, सादर चरण वंदन पहुंचे। भारत माता की जय, वीर सावरकर जी की जय, मैथिली भाई साहब की जय। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।